हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके एक फिर से एक नए वीडियो में। जो कि इस वीडियो में आपको हम इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड एक मस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर देगा एक एडवांस लेवल में, जो कि एक लो लेवल से एडवांस लेवल में ले जाता है। उसी के लिए आज हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे एक लेट का और वांट का। जिसमें देखो, इसमें होता है एक लेट होता है, क्या होता है, लेट होता है, और एक होता है वांट होता है। अब ये वांट क्या है, लेट क्या है, इसका मतलब होता है दो। यानी कोई चीज जब आप किसी से मांगते हो तो वहां पर हम लेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या, जैसे चाहिए, क्या होता है इसका, चाहिए। जब कोई किसी से कुछ चाहिए होता है तब आप मांगते हो ना, तो वहां पर हम वांट का यूज करते हैं। तो इसी दोनों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, और आपको एक बेस्ट लेवल और एक एडवांस लेवल में आपको हम इसको हम सिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ये वीडियो आपके अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, ताकि ये वीडियो वो लोग भी देखें और उनको भी कुछ इससे फायदा मिल सके, उनके भी इंग्लिश स्पोकिंग क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आप समय ना गवाते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं कि लेट का यूज कहाँ पे करते हैं। चलिए यहीं पर हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले जो लेट है इसका मतलब होता है दो। यानी कि जब ये कोई चीज हम किसी से मांगते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब किसी से मांगे, जैसे मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, इस तरह मांगते हैं। लेकिन वहां पे हमें क्या होता है, हम लोग वहां पर क्या करते हैं, गिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, गिव का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो होता है, इसको जब हम मांगते हैं तो हम किसके साथ मांगते हैं, वर्ब के साथ मांगते हैं। क्या, वर्ब के साथ। जैसे हम कहते हैं मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे दौड़ने दो, उसे चलने दो, उसे रोने दो। ठीक है, इस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये लेट है, इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी आप समझोगे कोई भी टॉपिक, आप समझोगे उसके लिए आपको स्ट्रक्चर समझना जरूरी होते हैं। इसमें जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट का यूज करेंगे, उसके साथ साथ हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, इसका ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और उसके साथ हम यूज करेंगे लास्ट में वर्ब का। ठीक है, किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। तो जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि यहाँ पर कोई सेंटेंस लिया जाता है, और उस सेंटेंस को आपको करना है। जैसे हम मुझे कहते हैं मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे दौड़ने दो, यानी जिसमें आपकी क्रिया आ जाए, क्या आ जाए, क्रिया आ जाए, वहां पर हम लेट का यूज करते हैं। ठीक है, लेट वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और उसको हम इंग्लिश स्पोकन को अपने इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए हम आपको फिर से बताने वाले हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मुझे जाने दो, क्या करना है, मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको इसको सेट करना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में लिखे हैं लेट, तो हमें क्या लिख देना है, लेट। आप लेट लिखिए, आप लेट बोलिए, कॉपी कलम निकाल के बैठोगे पढ़ोगे तो उसमें आपका ही फायदा रहेगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, ये चीज जान लो। जब तक आप लोग अपने स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से नहीं चाहोगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो और आपकी इंग्लिश एक बेहतर लेवल बन सके, आप कहीं भी खड़े हो वहां पर आप एक एडवांस लेवल में इंग्लिश स्पीकर बन सके, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं केवल उतना नोट करते जाइए, और आप अपने से खुद की पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है, जान लीजिए। हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग नोट करिए, उसको अपने दिमाग में बैठाइए, और जो होमवर्क दिए जाए उसको जरूर पूरा करिए। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने आपसे क्या कहा, मुझे जाने दो। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने लेट लिखा है, तो हमने यहाँ पर लेट लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये तो जाने दो, जाने तो इसके क्या हो गई, वर्ब हो गया। और इसमें अब बचा क्या, ये बचा है क्या, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। हो तो मुझे की मीनिंग क्या होती है, मी होती है, ये हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इस वर्ब क्या है इसमें, जाने दो। ठीक है, जाना की मीनिंग क्या होती है, गो होती है। ठीक है, क्या हो गया, गो, क्या हो गया, लेट मी गो,
इसी प्रकार से आपके सारे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस बनेंगे, जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, मुझे पीने दो, या मुझे ऐसे वाले कुछ, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, इसका क्या हमारा हो जाएगा। इसी तरह पहले हम लेट लिख देंगे, ठीक है, लेट हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मी आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी मुझे लेट मी हो गया। खेलना वर्ब है ना इसका, खेलना का इंग्लिश क्या होती है, प्ले होती है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगता है, ठीक है, ये यहाँ पर लिख देगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा इसमें, लेट मी प्ले। इसी प्रकार से जैसे हम आपसे बोलते हैं, एक सेंटेंस देते हैं, आप हमारे साथ लिखना चाहे तो आप वीडियो को रोक रोक के लिख भी सकते हो, और अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे मुझे खाने दो, लेट मी ईट, उसे चलने दो, क्या हो जाएगा इसका, जैसे उससे की बात आ गई तो यहां पर हम मी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कि किसका यूज करेंगे, लेट के साथ साथ हम हिम का यूज करते हैं, क्योंकि जो ही है उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम ही होता है, तो उसे की जगह पे हम क्या कर देंगे, ही का यूज ना करके या मी का यूज ना करके हम हिम का यूज कर लीजिए, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। और जैसे मुझे चलने दो, अब मुझे की बात आ गई, मुझे चलने दो, लेट मी वॉक, ठीक है, इसी प्रकार लेट मी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो मुझसे, यानी अपने द्वारा जो कार्य कराया जाता है तो उसमें हम इसी का यूज करेंगे, लेट मी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मुझे खाने दो, मुझे चलने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे कूदने दो, यानी जितने भी आपकी क्रियाएं होती हैं, अगर अपने द्वारा करने के लिए आप कह रहे हो तो वहां पे, जैसे आप वहां पे आपको लेट का यूज करना है, लेट मी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आई मेरी बात समझ में आ गई। तो आप जो भी वर्ड हैं, मुझसे, उससे, ठीक है, कोई भी जितने भी वर्ड होते हैं सब अपने मन से दिमाग में अपने सोचो, उसकी हिंदी लिखो, हिंदी लिखने के बाद उसकी वर्ब निकालो, वर्ब निकालने के बाद ये देखो इसमें ऑब्जेक्ट मी है कि हिम है कि अस है, ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सारे सेंटेंस को कवर करके इस पर डेली प्रैक्टिस करिए। एक चीज आपको ये बता दे जानकारी के लिए, कि जब तक आप इंग्लिश की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, क्या है, जब तक आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या है, आपका इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकता। किसी भी समय जब भी आपको करना है तो उसको उस पर प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए हम एक दूसरा टॉपिक फिर से लेते हैं, हमारा लेट वाला यहाँ पे खत्म हो गया है, अब हम लेते हैं वांट का प्रयोग करते हैं, कि ये जो हमारा वांट है इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, नोट करिए, उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो चलिए हम देखते हैं वांट वाला। अब जो हमारा ये वांट होता है, इसके साथ हमारा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं वांट्स। क्या बोलते हैं, वांट्स बोलते हैं। इसका यूज, जो वांट्स है इसका हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, जो प्लूरल होता है इसके साथ हम कहते हैं, और वांट्स का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है, वांट्स का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। जैसे प्लूरल में क्या क्या आते हैं, प्लूरल में हमारे आ जाते हैं जैसे आई, वी, यू,
दे, ठीक है। जो हमारे बहुवचन के कर्ता होते हैं वो सारे के सारे हमारा प्लूरल में आ जाते हैं, और ये इसमें क्या आ जाता है, सिंगुलर में, ही, सी, इट, दिस, नेम, ये सब किस में आ जाते हैं, प्लूरल में, सॉरी सिंगुलर में आ जाते हैं। तो जो वांट होता है उसका हम यूज इनके सबके साथ करते हैं, और जो हमारा वांट्स होता है हम उनका यूज इन सब के साथ करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम एक एक करके हम लोग समझते हैं। इतना आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, इसका एक एक का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, और स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां से सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखो जो हमारा स्ट्रक्चर है, वांट का स्ट्रक्चर और वांट्स का स्ट्रक्चर दोनों सेम है, ठीक है। क्या है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा कोई अंतर नहीं है, केवल आपको सब्जेक्ट चेंज करना होता है, ठीक है। उसी के अनुसार हम सारा कुछ रखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते बनाते हैं अपना स्ट्रक्चर। यहाँ पर सबसे पहले हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा वांट होता है या वांट्स, वांट या वांट्स होता है, ठीक है। और इसके साथ किस क्या लगा देते हैं, प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, इतना स्ट्रक्चर है जो कि हमारे दोनों वांट में भी काम आएगा और वांट्स में भी काम आ जाएगा। आप इसको नोट करिए, और उसके बाद हम लोग चल इसको इरेज करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल एक एक का, दोनों का एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वांट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वांट से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका मतलब भी चाहिए होता है और वांट्स का मतलब भी चाहिए होता है। जब हमें कुछ चाहिए होता है किसी चीज को, ठीक है, तो वहां पर हम वांट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वांट या वांट्स का यूज करते हैं। तो चलिए हम एक एक एग्जांपल देख लें। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, आप लोग पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख लेंगे, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जेक्ट, इसका शॉर्ट में लिख लेते हैं, आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट बाद वांट या वांट्स, वांट या वांट्स कर दे रहे हैं, ठीक है। और प्लस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं। आई बात समझ में। देखिए अब यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारा एग्जांपल है, जैसे कह रहे हैं हम, मुझे एक किताब चाहिए, ठीक है, मुझे एक किताब चाहिए, ठीक है, मुझे एक किताब चाहिए। तो सामने क्या यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद क्या है, वांट या वांट्स है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इसका हमका क्या, हमारा क्या हो जाएगा, सब सब्जेक्ट इसमें। देखिए यहाँ पर हमें रखना है आई, इसके साथ किसका यूज करेंगे, हम आई का यूज करेंगे, ठीक है। आई का यूज करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद वांट या वांट्स का दो में से एक होगा। अब अभी हमने आपको बताया था सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगाना है, वांट्स लगाना है, और प्लूरल के साथ हमारा वांट लगाना है। तो ये हमारा जो क्या है, आई हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल का है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे। आई वांट
एक किताब चाहिए, क्या हो जाएगा, ए बुक। आपको एक चीज बताना चाहेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट किताब, अब कहेंगे ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, लेकिन यहां पर आपको बता दें ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म तो होता है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु से भी होता है। वस्तु जब कहीं पर कोई वस्तु की भी बात की जाती है, वहां पर भी हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कर्म या वस्तु। ठीक है, जहां पर अगर वस्तु की बात आती है तो वहां पर भी हम ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं, और जहां पर कर्म ही आती है वहां पर ऑब्जेक्ट हमारा यूज ही होता है। तो इतना आपके समझ में आ गया। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, मुझे पानी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे पानी चाहिए। मुझे पानी चाहिए, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे सबसे पहले आई लगाना है, आई के साथ हम वांट का यूज करते हैं, आई वांट हो गया, मुझे पानी चाहिए। अब यहां पर हम ए का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ए का यूज करेंगे तो ये देखिए, जो हमारा ए का यूज वहां पे होगा, जैसे हम कब करते हैं ए का यूज, जैसे हमारा कोई काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, जहां पर कोई चीज गिना जा सकता है, अगर वो सिंगल है तो वहां पर हम इसका ए का यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे हो जाते हैं कहीं कहीं पर, जैसे पानी हमारा क्या है, ये एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन कभी नहीं सकते हैं। तो जिसे गिना जा सकता है, अगर वो सिंगल है, यानी एक जगह एक की बात की जा रही है, तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे, अन्यथा वहां पर ए का यूज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पानी जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पर आई वांट वाटर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं वांट्स का। जैसे कहता है कि एक एग्जाम जैसे ले लेते हैं, इसमें कोई एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। आप लोगों को कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो तो उसको बताइए। तो चलिए जो हम लेते हैं, जैसे हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उसे उसे पेन चाहिए। ठीक है, क्या है, उसे पेन चाहिए। तो यहां पर हम उसे की मीनिंग क्या लिखी जाएगी, हिम नहीं करेंगे वहां पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की तो बात है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये यहाँ से हमारा नहीं, हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट जो इसका बनेगा, ये बनेगा क्या, ही बनता है। ठीक है, ये हो गया ही, और उसके बाद क्या है, चाहिए, ही वांट्स हो जाता है। क्या हो जाएगा, ही वांट्स। अब यहां पर ये जो पेन है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं। यहां पर हमने केवल पेन की बात की है, यहां पर पेन की संख्या नहीं दी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अगर हम 2 3 4 बताए होते तो वहां पर हम उसका भी मीनिंग लिखते, लेकिन यहाँ पर केवल हम पेन की बात की है, तो यहाँ पर हम ही वांट ए पेन लिख देंगे, ये हमारा ही वांट ए पेन होगा। आई बात समझ में ना। इसी प्रकार से हम सारे के सारे सेंटेंसों को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनका भी पढ़कर कुछ इंग्लिश सीखने का उनको भी अवसर प्राप्त हो। ठीक है, जैसे आप लोग सीख रहे हो, उन तक भी वीडियो पहुंचाइए, अपने रिलेशन में भी वीडियो भेजिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक ना करिए, आप शेयर ज्यादा करिए, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप एक धमाकेदार, अगर चैनल सब्सक्राइब करे रहिएगा तो आपको हम अगले दिन एक मस्त टॉपिक ला रहे हैं, जो कि आपका एकदम मन मगन हो जाएगा उसको पढ़ के। ठीक है, तो कल का इंतजार करिए, यानी कि अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। तो मिलते हैं आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।